हे एवरीवन, वेलकम टू माय क्लावा बुक्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो इजीली मिल जाएंगे। जो आप कोई भी बुक पढ़ते हैं उसमें सबसे ज़्यादा एक तो आपके कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे और दूसरी चीज़ ये इजी टू अंडरस्टैंड है और साथ ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें दी हुई होती है। अगर मैं बात करूँ चैप्टर 1 की इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़ें आप जानते हैं कि अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया एक एंशियंट सिविलाइजेशन है और साथ ही हमने रिमार्केबल प्रोग्रेस की है, एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे टेक्नोलॉजी या ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले लोकेशन। अगर लोकेशन देखें हम लोग तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है, हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करती है, इंटायरली ये लोकेट होगी कहाँ, नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें कंप्लीटली आपको इंडिया मिलेगा। और अगर मेन लैंड की बात करें हम लोग तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये आपको मिलेगी, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर आगे बात करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री को कहा जाता है और ये जो है कंट्री को दो इक्वल, लगभग इक्वल, ठीक है, इक्वली मान लीजिए भागों में डिवाइड करती है। अब जो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जो है मेन लैंड का, वहां पर आपको क्या क्या मिलेगा, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप, ठीक है। जो साउथ ईस्ट वाला पोर्शन है वहां पर अंडमान निकोबार मिलेगा, साउथ वेस्ट वाला जो पोर्शन है वहां पर आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स मिलेंगे। और साथ ही अगर मैं बात करूं तो ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो आपको मिलते हैं अरेबियन सी में, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मिलते हैं बे ऑफ बंगाल में। अगर हम लोग आगे बात करें साइज की, ठीक है, लोकेशन हमने देख लिया कि कहाँ पर है, मैप में भी इसको एक बार देख लेंगे, लेकिन साइज की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का एरिया जो है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। और कितना 2.4% टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है वर्ल्ड का वो इंडिया के अंतर्गत आता है, 2.4%। अब यहाँ पर आप देखो इंडिया की लोकेशन, ठीक है, दिस इज द लोकेशन। तो ये है इंडिया की लोकेशन और ये यहाँ पर जाती है जो इक्वेटर है या विषुवत रेखा आपको जिसको कहते हैं हिंदी में, तो इक्वेटर जो है 0 डिग्री ये होकर गुजर रही है और यहाँ पर आपको मिलेगा इंडिया, ठीक है। तो ये इंडिया कैसा है, ये कंप्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध में सिचुएटेड है, ये आपको याद रखना है। इनके हिसाब से कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं, तो अगर एन की जगह एस लिखा हो तो उस आंसर को आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करें तो इंडिया किस नंबर पे, कौन सी रैंक है इंडिया की, अगर एरिया वाइज देखें हम लोग तो 7th लार्जेस्ट है कंट्री जो है इंडिया, वो 7th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। और लैंड बाउंड्री की बात करें हम लोग तो कितनी है, 15,200 किलोमीटर जो है वो लैंड बाउंड्री है। और जो टोटल कोस्ट लाइन और मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो आइलैंड है उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि यंग फोल्ड माउंटेन्स जो है वो मिलते हैं आपको नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। और साउथ की अगर हम लोग बात करें तो 22 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड जो है तब से, मतलब अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये वाला जो है 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यहाँ से थोड़ा सा टेपर होने लगता है, पतला होने लगता है इंडिया का जो मैप है, ठीक है, 22 डिग्री से। फिर इसके बाद हम लोग देखें और ये किस तरफ एक्सटेंड करता है, ओशन की तरफ एक्सटेंड करता है, इंडियन ओशन की तरफ, डिवाइडिंग द सी इनटू 2 सीज। अब इंडियन ओशन को इंडिया क्या करता है, 2 सीज में बेसिकली डिवाइड करता है। अरेबियन सी जो है आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको अरेबियन सी वेस्ट की तरफ, और ईस्ट की तरफ आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल,
आगे हम लोग बात करें कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो लगभग 30 डिग्री ही मिलेगा। मतलब टोटल अगर आप चौड़ाई और लंबाई की बात करें तो कितना 30 डिग्री का ही एक्सटेंट मिलेगा, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है देखने में कि चौड़ाई जो है वो कम है कंपैरेटिवली। अगर हम लंबाई की बात करें तो चौड़ाई जो है वो थोड़ी कम है। फिर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो कितना लैग आपको मिलेगा 2 आवर्स का। ठीक है, 2 आवर्स का मतलब अगर गुजरात का जो वेस्टर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है और जो अरुणाचल प्रदेश की ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसमें अगर हम टाइम गैप की बात करें तो वो होता है 2 आवर्स का। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखिए स्टैंडर्ड टाइम जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये 2 घंटे का फ़र्क जो है आप इसको कैसे कवर करेंगे? तो इसके लिए इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसको कहते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन ये जाती है जिसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन या जो स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का वो इसी जगह से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और कहाँ से जाती है ये? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। अगर हम लोग लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो क्या करता है, जो ड्यूरेशन है डे और नाइट का वो उससे फ़र्क पड़ता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से। ठीक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि इंडिया और वर्ल्ड को अगर हम लोग कंपेयर करें तो इंडिया हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। एशिया जो है उसके बीचों बीच में इंडिया प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या है, साउथवर्ड एक्सटेंशन, इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। और the trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic location to India। इसको भी मैप में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जो किस तरफ जाते हैं, ईस्ट की तरफ भी जाते हैं, वेस्ट यानी कि अफ्रीका और यूरोप की तरफ भी जाते हैं इंडिया से। तो कैसे एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर इंडिया प्रेजेंट है वो भी हम लोग मैप में देखेंगे। ठीक है, और ये चीज़ आपको मेंस में हो सकता है कि काम आए अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की लोकेशन कैसे हेल्प करती है इंडिया को जो ट्रेड है उसको बढ़ाने में। तो क्योंकि सी रूट से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, इनफैक्ट ज़्यादातर ट्रेड जो है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है सी रूट वाला ट्रेड जो है। ठीक है, आगे बात करते हैं इंडिया। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़ इंडीड। मतलब इंडियन ओशन में किसी और कंट्री की इतनी आपको कोस्ट लाइन नहीं मिलेगी, और ये क्या है, एक एमिनेंट पोजीशन बनाती है इंडिया की इंडियन ओशन में। अब क्या जस्टिफाई करती है ये? इसी वजह से जो ओशन है उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया है इंडियन ओशन। तो यहाँ पर 7 लार्जेस्ट कंट्री दी गई है वर्ल्ड की। ठीक है, वर्ल्ड की 7 लार्जेस्ट कंट्रीज दी गई है एरिया वाइज। यहाँ पर सबसे पहले जो है रशिया, आप जानते हैं, सेकंड नंबर पर कनाडा है, और थर्ड नंबर पर है यूएसए, फोर्थ नंबर पर है चाइना, फिफ्थ पर है ब्राज़ील, सिक्स पर है ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ पर है इंडिया। मतलब 7th लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? इंडिया है। अब ये देखो, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेती हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। ये देखो इंडिया जो है उसकी लोकेशन यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर ये जो है आपको दिख रहा हुआ, ये पहली बात हम लोग अगर बात करें ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड की, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट है, हम जानते हैं। तो ये यहाँ से गुजर के जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करें कहाँ तक जा रहा है तो 97 डिग्री 25 मिनट्स तक ये जा रहा है। फिर उसके बाद हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो 37 डिग्री, ऑल्दो ये पीओके में कवर हो रहा है पर फिर भी 37 डिग्री 6 मिनट जो है वो नदर्न मोस्ट पॉइंट है। और यहाँ पर आप मेन लैंड का पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, 8 डिग्री 4 मिनट जो है। ठीक है, तो ये इंडिया की लोकेशन है। इसके अलावा यहाँ पर 82.5 डिग्री जो है वो क्या है, वो
प्राइम मेरिडियन है। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये ईस्ट की तरफ है, लेकिन फिर भी अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे ना, ये वाली जो चौड़ाई जो है इंडिया की, उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बिल्कुल सही जगह पर है और यहाँ पर आपको ये क्रॉस मिलेगा। ठीक है, अच्छा लंबाई भी देख लें यहाँ पर कि 2933 किलोमीटर जो है वो चौड़ाई है और 3214 किलोमीटर जो है वो लंबाई है, लेंथ जो है नॉर्थ टू साउथ। और यहाँ पर देखेंगे तो ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स मिलेंगे जो काफ़ी दूरी पर है इंडिया से। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं जो यहाँ केरला के आसपास आपको मिलेंगे और ज़्यादा दूरी पर नहीं है, पर बहुत कम आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप के। और अंडमान निकोबार की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे आइलैंड्स मिलेंगे। और अगर हम लोग बात करें वैसे टेरिटोरियल एक्सटेंट जो है 6 डिग्री 45 मिनट्स जो है नॉर्थ, यहाँ पर आपको क्या मिलता है इंदिरा पॉइंट, इसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है। और अगर नदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करूँ, सबसे उत्तर की बात करूँ, तो इसको इंदिरा कॉल कहा जाता है। ये दो चीज़ें तो बिल्कुल याद रखनी ही है आपको। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग थोड़ा सा इंडिया का। हमने क्या देखा था अभी कि किस वजह से इंडिया जो है वो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पॉजेस करता है, किस वजह से इसके पास एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। अब यहाँ पर देखो, स्पेशली यहाँ मुंबई की बात करूँ मैं, कोलकाता की बात करूँ और चेन्नई की बात करूँ, तो तीनों ही जगह जो है वो कनेक्ट करती है। लैंड रूट की बात करें चाहे सी रूट की, तो यहाँ पर वेस्ट में ये अफ्रीका को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, फिर यहाँ से ये रेड सी से होते हुए, यहाँ स्वेज कैनल से होते हुए ये कहाँ जा रहा है, ये कम्प्लीटली यूरोप में जा रहा है। ठीक है, ये रूट जो है यूरोप में जाता है। अगेन यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो ये कोलकाता से आप थाईलैंड जो है कंट्री, यहाँ पर आपको रूट मिल रहा है, ये लैंड रूट। ठीक है, और ये वाला जो है लैंड रूट भी है, ठीक है, और सी रूट भी है। बे ऑफ बंगाल से यहाँ पर रास्ता भी है। मतलब ये जो कंप्लीट इंडिया को देखो तो इतने सारे, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा कि इतने प्रोमिनेंट लोकेशन पर कोई कंट्री हो कि दोनों तरफ, ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ जो रास्ते हैं वो जा रहे हैं। फिर क्योंकि जानते हैं हम लोग कि ये सारे रास्ते जो है पुराने समय से ही एक्टिव है, बहुत पुराने समय से, मतलब 1000 सालों से ये रास्ते जो है एक्टिव है। अलग अलग समय पर अलग अलग ट्रैवलर्स भी आए हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या रास्ता प्रोवाइड किया है, एंशियंट ट्रैवलर्स जो है उनको भी, और काफ़ी समय से इंट्रैक्शन होता आ रहा है। फिर यहाँ पर these routes have contributed in exchange of ideas and communities since ancient times. The ideas of उपनिषद, रामायण and the stories of पंचतंत्र जो है वो इंडिया से, और डेसिमल सिस्टम जो है इंडिया से वो बाकी पार्ट जो है वर्ल्ड के उसमें पहुँचा है। इसके अलावा जो स्पाइसेस है, म्यूस्लिन मतलब जो मलमल का कपड़ा होता है, और बहुत सारे अदर मर्चेंडाइज जो है वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में इंडिया से गए हैं, क्योंकि क्या था, इंडिया के पास एक बहुत ही उम्दा ट्रेड रूट था। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इंडिया जो है उसकी नेबरिंग कंट्रीज, देखिए इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज की बात करें, लेकिन यहाँ पर इंडिया की जो पोजीशन है उसको देखो तो इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद किस किस के साथ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में जो है चाइना, और बेसिकली चाइना नहीं, तिब्बत जो है जिसको चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है, नेपाल और भूटान, साथ ही म्यांमार, बांग्लादेश, और ये सारी नेबरिंग कंट्रीज है। और साउथ में अगर आप देखें तो श्रीलंका आपको मिलेगा। लेकिन बाउंड्री शेयर करने की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये सारी कंट्रीज आपको याद रखना है। फिर इसके बाद अगर हम इंडिया में देखें तो 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके पहले मतलब यहाँ 2 टाइप की स्टेट्स आपको मिलती थी, प्रोविंसेस होते थे और प्रिंसली स्टेट्स होते थे। प्रोविंसेस वर रूल डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ठीक है, जो प्रोविंसेस होते थे उनको डायरेक्टली कौन रूल करता था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स रूल करते थे। हु वर अपॉइंटेड बाय वॉइसरॉय। अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कौन अपॉइंट करता था, उनको अपॉइंट करते थे वॉइसरॉय। प्रिंसली स्टेट्स जो है वर रूल्ड बाय लोकल, जो हेरिडेटरी रूलर्स होते थे लोकल, उनको वो ही रूल करते थे प्रिंसली स्टेट्स को।
फिर यहाँ पर चलो देख लो एक बार, ये जो है नेबरिंग कंट्रीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अफगानिस्तान से पीओके में बाउंड्री शेयर होती है जो बहुत कम है, आई गेस 108 किलोमीटर्स है। फिर यहाँ पर आपको मिलता है पाकिस्तान, लेकिन सबसे पहले देखो सबसे ज़्यादा किससे, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर उसके बाद चाइना से, ठीक है। सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर हो रही है, बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ लीस्ट बाउंड्री शेयर करता है इंडिया। तो आपको ये जो क्रम है इसको याद रखना है। तो हालांकि इट्स अपडेटेड, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एनसीईआरटी पढ़ते टाइम बी केयरफुल, क्योंकि डेटा जो है वो कई बार आपको पुराना भी मिलेगा, ठीक है। ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटीज बन गए हैं, और दमन दीव और दादरा और नगर हवेली जो है उनको भी मिलाकर एक यूटी बना दिया गया है। चलिए ये देख लिया हमने। मालदीव जो है, यहाँ पर आपको मालदीव आइलैंड मिलेंगे, और ये जो है यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड्स, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ पर देखो श्रीलंका और मालदीव जो है आइलैंड कंट्रीज है। ये श्रीलंका है और ये है मालदीव, ये दोनों ही आइलैंड कंट्री है, ठीक है। और जो एक नैरो चैनल है ये जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पाक स्ट्रेट, ठीक है। पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार, ये वाला जो रीजन है यह कहलाता है गल्फ ऑफ मन्नार। अगर मैं बात करूँ मालदीव आइलैंड्स की, तो लक्षद्वीप जो है, यहाँ पर लक्षद्वीप है और ये आपको मिलेंगे मालदीव आइलैंड्स, ठीक है। फिर इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल लैंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया। अब यहाँ पर अगर हम लोग फिजिकल मैप देखें एशिया का, तो आपको बहुत सारी जो नेबरिंग कंट्रीज है समझ में आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज है, तो ये आपका टास्क है, आपको बताना है, ठीक है। और कमेंट पे आपको लिखकर बताना है। अगर आपको चीज़ें समझ में आई है तो आपको लिखकर बताना है इन सब का आंसर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कौन से स्टेट से पास नहीं करती है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और त्रिपुरा, ठीक है। किससे पास नहीं करती है ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 77 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 32 मिनट ईस्ट। फिर उसके बाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम जो है किस कंट्री के साथ कॉमन फ्रंटियर शेयर करते हैं। क्वाइट इजी, पर फिर भी आपको बताना है ऑप्शन। आप सिर्फ इतना कीजिए कि आप क्या करें, आप जो है क्वेश्चन नंबर डालें और उसके बाद ऑप्शन लिखें, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं। फिर यहाँ पर चाइना, बी भूटान, सी नेपाल, डी म्यांमार। फिर इसके बाद इफ़ यू हैव इंटेंडेड टू विजिट कावाराती, कावाराती जो है आप समर सीजन, समर वेकेशंस में गए, तो आप कौन सी यूनियन टेरिटरी को जो है वो क्रॉस कर रहे हैं या जा रहे हैं। ऑप्शन ए है पुदुचेरी, बी है लक्षद्वीप, सी है अंडमान एंड निकोबार, डी है दमन दीव। कावाराती जो है इनमें से एक की कैपिटल है। आखिरी क्वेश्चन जो है, माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। एक ऐसी कंट्री से आया है इसका फ्रेंड, जो किसका फ्रेंड है मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपको बताना है कि कौन सी इसमें से कंट्री है जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करती है। एंड अगेन इट्स वेरी इजी, ए भूटान, बी ताजिकिस्तान, सी बांग्लादेश या डी नेपाल। सो दैट्स इट फॉर नाउ, और आई होप कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझ में आएगी एंड विल इम्प्रूव विद द टाइम। और अगर पसंद आया है तो हम सारे जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के, इनफैक्ट ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो फॉर श्योर हम लोग कवर करेंगे। तो बस अपना फीडबैक जो है वो देना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।